नारुतो होकागे बन चुका था और दुनिया में शांति थी, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन रह गया था, क्योंकि उसने सब कुछ बहुत आसानी से पा लिया था। अब पार्ट 2 वहीं से आगे बढ़ेगा। इस भाग में कहानी और गहरी, दार्शनिक और भावनात्मक होगी, जहां नारुतो को एक नई चुनौती, एक नया ब्रह्मांड और अपने भीतर की कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। अगर नारुतो शुरू से ही ओवरपावर्ड होता, पार्ट 2 बियॉन्ड द शिनोबी वर्ल्ड, शांत दुनिया में बेचैनी सालों बीत चुके थे। नारुतो अब 7वां होकागे था। लीफ विलेज पहले से ज्यादा शांत, समृद्ध और सुरक्षित था। कोई युद्ध नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन नारुतो के भीतर कुछ टूटने लगा था। हर सुबह होकागे टावर की खिड़की से वो बच्चों को खेलते देखता और सोचता, क्या यही सब था जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी? शिकमारू ने एक बार कहा, नारुतो, तुम अब भी किसी चीज की तलाश में हो। नारुतो मुस्कुराया, खुद की। रहस्यमयी शक्ति का आह्वान। एक रात आसमान में अजीब रोशनी फैली। लीफ विलेज के आसपास की हवा भारी हो गई। सास्के, जो अब एक वांडरर था, गांव लौटा और बोला, कुछ अजीब चक्र महसूस हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नारुतो मेडिटेशन में बैठा और उसने उस शक्ति को महसूस किया। वो चक्र किसी और दुनिया से आ रहा था। ये न तो कागुया का है, न किसी देवता का, नारुतो ने कहा। शायद कोई मुझसे भी ऊपर की शक्ति मुझे पुकार रही है। अध्याय दूसरे ब्रह्मांड का द्वार। नारुतो ने सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की शक्ति का उपयोग किया और उस चक्र सोर्स की ओर एक पोर्टल खोला। वह पोर्टल उसे एक नए रेल्म में ले गया, जहां न चक्र था, न तत्व, न कोई निंजा। वह एक शिनराय रेल्म था, जहां एनर्जी की बजाय एसेंस का अस्तित्व था। वहां के लोग खुद को एसेंस वॉरियर्स कहते थे। उनका नेता ryuken नारुतो को देखकर बोला, तुम उस दुनिया से आए हो जहां शक्ति जन्म से मिलती है। यहां शक्ति अनुभव से मिलती है। नारुतो मुस्कुराया, तो शायद मैं यहां सीखने आया हूं। अध्याय 4। नई लड़ाई, नए नियम। इस नई दुनिया में नारुतो की सारी पुरानी टेक्निक्स कमजोर पड़ गई। उसका रसेंगन फीका लगने लगा। उसके शैडो क्लोन्स टिक नहीं पा रहे थे। ryuken ने कहा, यहां का सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। नारुतो ने पहली बार कई सालों बाद हार महसूस की। वह फिर से वही पुराना लड़का बन गया जो सीखने को तैयार था। हर दिन हर रात वो अभ्यास करता, मेडिटेशन, फोकस और एसेंस कंट्रोल सीखता। धीरे धीरे उसने सोल रैसेंगन नाम की नई टेक्निक बनाई, जो किसी की आत्मा को शुद्ध या नष्ट कर सकती थी। अध्याय 5। अंधेरे की वापसी। लेकिन इस रेल्म में भी शांति स्थायी नहीं थी। एक प्राचीन अस्तित्व नॉक्टेन था, जो अंधकार की जड़ से जन्मा था। वो नारुतो की शक्तिशाली आत्मा को निगलना चाहता था। नारुतो ने जब नॉक्टेन से सामना किया तो उसने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं नहीं हूं नारुतो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खाली दिल है। नारुतो चौंक गया, क्योंकि यह बात सच थी। वह शक्तिशाली था, लेकिन अधूरा। उसकी आत्मा में अब भी वो बच्चा था जो सिर्फ मान्यता चाहता था। अध्याय 6। आत्मा की परीक्षा। नारुतो मेडिटेशन में गया और खुद के अंदर उतरा। वह अपने अंदर के बच्चे से मिला। वो छोटा नारुतो जो रामेन खाता था, अकेला था और प्यार की तलाश में था। छोटे नारुतो ने कहा, तुमने सब पा लिया, लेकिन मुझे पीछे छोड़ दिया। नारुतो की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने छोटे रूप को गले लगाया और कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसी पल उसकी एसेंस चमकने लगी। उसका पूरा शरीर सुनहरी ऊर्जा से भर गया। अब वो न सिर्फ एक निंजा था, बल्कि एक पूर्ण आत्मा बन चुका था। नॉक्टेन का अंत। नारुतो फिर से युद्ध में लौटा। नॉक्टेन ने उसकी आत्मा पर हमला किया, लेकिन नारुतो ने अपनी सोल रैसेंगन से उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तुम अंधकार हो और मैं रोशनी, लेकिन असली ताकत तब आती है जब दोनों संतुलन में हो। नॉक्टेन मिट गया। रेल में फिर से शांति आ गई। ryuken ने झुककर कहा, तुम अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक मार्गदर्शक हो। अध्याय 8। घर वापसी। नारुतो वापस लीफ विलेज लौटा। समय यहां धीमा चल रहा था, जैसे वो महीनों नहीं, सदियों बाद लौटा हो। सब वही थे, लेकिन नारुतो बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक होकागे ही नहीं था, बल्कि एक आत्मिक गुरु, एक शांत योद्धा बन गया था। सास्के ने पूछा, तो अब तुमने वो ढूंढ लिया? नारुतो ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, अब मुझे पता है, असली शक्ति तब आती है जब इंसान अपने भीतर जीतता है। अध्याय 9। विरासत अमर है। सालों बाद नारुतो ने अपने अनुभवों को द एसेंस ऑफ अ शिनोबी नाम की किताब में लिखा। उस किताब ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि ताकत का असली अर्थ जीत में नहीं, बल्कि समझ में होता है। लीफ विलेज अब एक लेजेंड का घर था, जो न सिर्फ चक्र बल्कि आत्मा का प्रतीक बन गया था।
अध्याय डेंथ, अंत या शुरुआत। कई सालों बाद जब गांव के ऊपर वही नीली रोशनी दोबारा चमकी, कोनोहामारू ने होकागे टावर से आसमान की ओर देखा। क्या फिर से कोई नया अध्याय शुरू हो रहा है? नारुतो की मूर्ति शांत खड़ी थी, लेकिन हवा में एक हल्की आवाज गूंजी। कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं पार्ट 3 में दिखाऊं कि नारुतो